कराची की 200 से ज़ायद कसीरुल मंजिला इमारतें नाकिस मवाद से तैयार किए जाने का इंकशाफ। केएमसी ने अदालत में पेश रिपोर्ट में खतरे की घंटी बजा दी। सब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केएमसी को बाईपास करने लगी। आई चुंदरीगर रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शार फैसल पर 200 से ज़ायद इमारतों की इंस्पेक्शन। इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी अखराज के दरवाजे और दीगर जरूरी इंतजाम नहीं पाए गए। SPCA ने इमारतों का NOC जारी करते वक्त KMC से भी राय नहीं ली। गैर कानूनी तामीरात और NOC जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी करार। एंटी करप्शन ने मुलविस SPCA अफसरान और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करे, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, फिर इलेक्शन ना कराया करे। अभी तक नेट नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट में नेट नहीं चल रहा, नेट कब चलाओगे। वकील PTI ने मलबा वजारत इत्तलाआत और वजारत दाखिला पर डाल दिया। कहा हमारे पास जो हिदायत आई उस पर अमल दरामद किया। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर इंटरनेट बंद किया गया। वकील सिंध हुकूमत ने जवाब दिया कि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा मखसूस टाइम का पूछ रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद किया है, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। अदालत का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करे का हुक्म। वफाकी हुकूमत से 5 मार्च तक जवाब तलब। जान बचाने वाली 146 अद्वियात महंगी। वफाकी वजारत सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैंसर एंटीबायोटिक की कीमतों में इजाफा हो गया। अमराज से कल्ब, शुगर, मिर्गी, जिस्मानी दर्द की अद्वियात महंगी। मेदर, सांप के कांटे, टाइफाइड, खसरा की वैक्सीन और इंजेक्शन महंगे। ड्रेप ने 2062 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की थी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज 116 अद्वियात की कीमतें खुद बढ़ाएंगी। हुकूमत सिर्फ 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखेगी। फार्मेसीज को कीमतों में इजाफे से फरोख में कमी का रोकना। शहरियों का महंगाई काबू करने के लिए हुकूमती इकदाम पर जोर। ये 1350 का ये सिरप है, इतने हम नहीं पी सकते हो। हम अपील करते हैं तो दवा के कुछ रेट सस्ते लगाए। पर हफ्ते की लेके जाते हो तो आप 2 दिन की 3 दिन की लेके जाते हैं और अक्सर से कुछ लोग तो खरीद ही नहीं सकते, दवाई महंगी इतनी। दूध महंगा, फरोख्त करने वालों का चालान तो होगा। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, चाहते हैं कमिश्नर कराची तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से दूध की कीमत का तयन करे। हमें बिला जवाब चालान किया जाता है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप नहीं चाहते कि लोगों को दूध सस्ता मिले। दूध की कीमतों का तयन तो कमिश्नर करता है। दूध की दुकानों पर भारी जुर्माने आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और सिंध हुकूमत से जवाब तलब। इंटर के नताइज में घपलों और खराब मयार के बाद इम्तहानी नताइज से जुड़े अमले की तरबियत का फैसला। इम्तहानी कॉपियाँ कैसे जांची जाएं, नताइज कैसे तैयार करें, अमले को सिखाया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी इम्तहानी अमले की तरबियत के लिए इदारे और अफराद तजवीज़ करेगी। इम्तहानी अमले को इन हाउस ट्रेनिंग दी जाएगी। हेड एग्जामिनर्स, डिप्टी हेड एग्जामिनर्स और साथी एग्जामिनर्स को तरबियत दी जाएगी। कमरा इम्तहान में निगरानी करने वाले इन्विजिलेटर्स की भी तरबियत होगी। कमेटी इम्तहानी पर्चों की जांच के मौजूदा निज़ाम का जायजा भी लेगी। कमेटी को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। कमेटी पर कमेटी। इंटर के तलबा को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। 11वीं में ग्रेस मार्क्स देने के लिए एक और कमेटी कायम। कमेटी वज़ीर-ए-आला सिंह की कायम करदा कमेटी की सिफारिशात पर अमल करेगी। नई कमेटी नताइज को एतदाल के साथ बेहतर बनाने पर काम करेगी। कमेटी पर्चों की स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद ग्रेस मार्क्स देगी। पर्चे जांचने के लिए मराकज़ की तादाद 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। नए मराकज़ में DG कॉलेज और डिग्री कॉलेज गुलिस्तान जौहर को शामिल किया। डिग्री गर्ल्स कॉलेजेस औरंगी और कोरंगी भी आइंदा जांच मराकज़ होंगे।
जामिया मिलिया कॉलेज और डिग्री साइंस कॉलेज किमाड़ी को भी जांच मरकज बना दिया गया। माजी में इंटर बोर्ड की लाइब्रेरी समेत कुल 4 मराकज थे। महकमा एंटी करप्शन सिंध का तालीमी बोर्ड कराची के अफसरान के गिर्द घेरा तंग। 11वीं के नताइज में टैंपरिंग करने के बाद बोर्ड के अफसरान की शामत आ गई। इंटर बोर्ड के अफसरान को जमानत से कबल गिरफ्तार करने का फैसला। एक अफसर 5 रोज की मशरूत अबूरी जमानत हासिल करने में कामयाब। हाईकोर्ट ने जहीरुद्दीन भुट्टो को महकमा एंटी करप्शन का सामना करने की हिदायत कर दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा आउट होने की तहकीकात का आगाज। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी कमीशन के तहत होने वाले टेस्ट का पर्चा आउट होने की तहकीकात करेगी। कमेटी को 24 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। टेस्ट 16 ग्रेड की सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए हुआ था। रिपोर्ट कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद वसीम के हवाले की जाएगी। गुज़श्ता रोज 8 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया था। कराची में निजी स्कूलों ने सूबाई महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। निजी स्कूलों ने एक बार फिर जून जुलाई की फीस फरवरी और मार्च में मांग ली। कई निजी स्कूलों की जानिब से जून जुलाई की फीसों के वाउचर्स जारी। वालिदैन ने सर पकड़ लिए। कहते हैं माशी तंगी के बाइस 2 माह की फीस यकमशुद जमा कराना मुमकिन नहीं। कोई भी निजी स्कूल वालिदैन से जबरदस्ती जून जुलाई की फीस अभी से वसूल नहीं कर सकता। डीजी प्राइवेट स्कूल से वाज़ेह कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों के मुतालिबात। एमकेएम और नून लीग में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। एमकेएम का कामरान चिसोरी को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रखने की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों सियासी जमातों का मुफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातें वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। कराची की माशी और इक़्तिसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। एमकेएम का एनएफसी से रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकली और कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाने का भी मुतालबा। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए सिंध की बड़ी जमातें मुताहिद। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका जिद्दोजहद करने का ऐलान। सदरुद्दीन शाह राशिदी से हलीमा दिल शेख और हाफिज तैमूर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर बाहमी ताउन के हवाले से गुफ्तगू। जीडीए के 23 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत की दावत। सरिये की कीमत में एक बार फिर इजाफा। लोकल और ब्रांडेड सरिया 5,000 रुपये फी टन महंगा। लोकल सरिया 2,36,000 रुपये से बढ़कर 2,40,000 रुपये फी टन पर आ गया। ब्रांडेड सरिया 2,55,000 रुपये से बढ़कर 2,60,000 रुपये फी टन हो गया। स्टील डीलर्स कहते हैं स्टील मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन भी मुतासिर हुई। कीमत बढ़ने से स्टील की खरीदारी भी कम हुई है। हुकूमत साजी के लिए पेशरफ पर सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी। बाजार हिस्से में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,559 की सतह पर बंद हुआ। 12.5 अरब रुपए मालिक के 36 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार किया गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 7 पैसे का इजाफा। डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 44 पैसे का हो गया। यूरो 1.02 रुपए महंगा होकर 304.02 रुपए और बरतानवी पाउंड 87 रुपए पैसे महंगा होकर 354.87 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 1 पैसे कमी से 76.88 रुपए और सऊदी रियाल 1 पैसे इजाफे से 75.04 रुपए का हो गया। कराची जिमखाना में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। नया कराची ने सज्जाद अरकान से हल्फ किया। खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सज्जाद को सिंध हुकूमत से ग्रांट दिलाएंगे। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुस्बत चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है।
जर्नलिस्ट बॉडीज़ को ग्रांट दी जाती है या वकला तंजीमों को ग्रांट दी जाती है, उसी तरीके से सजाज को भी कोई ना कोई ग्रांट इंशाल्लाह हुकूमत से आपको मंजूर करा के देंगे। हम अपने जहन से इस नेगेटिविटी को साइड में करें, लेट्स बी पॉजिटिव। क्रिकेट भी खेलते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो अच्छा खेल पाएंगे ना। तो उस पॉजिटिविटी को लेके आए, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। स्काई इज़ द लिमिट फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये बड़ी ज़हीन कौम है। सिंध गेम्स नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में 23 फरवरी से शुरू होंगे। 3500 से ज़ायद खिलाड़ी इवेंट में शिरकत करेंगे। तमाम 6 डिवीजन्स के मर्द और ख़वातीन एथलीट मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर सकाफत और खेल सैयद जुनैद अली शाह ने कहा, खिलाड़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर अलाउंस भी दिया जाएगा। फातिहीन में मेडल्स और सिंध अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। कामयाब खिलाड़ी नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे। पहली बार बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए पॉलिसी बनाने से मुतालिक 2 रोज़ा वर्कशॉप। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदरी उमूर इफ्तिखार अहमद राव बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, वर्कशॉप का मकसद मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और माहिरीन को पेशगी सतह पर गौर व होस्ट करने का मौका फराहम करना है। आबादी बढ़ रही है लेकिन मछलियाँ कम होती जा रही हैं। मेरीन स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत है। सबको पता हो कि किस जगह डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये अगर पाकिस्तान में किसी इलाके को बचाने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों की लाइवलीहुड को बचाना है, वो इब्राहिम हैदरी और रेडी का इलाका है। ये इलाके में यहाँ रहना, लोगों को दाद देना चाहिए कि उस इलाके में कैसे रह रहे हैं। आइंदा फ्यूचर के लिए हमारे पास एक चीज़ डॉक्यूमेंट के शेप में, शक्ल में, हाथ में होगी। और मारूफ ब्रॉडकास्टर, टीवी अदाकारा और नसर निगार नीलोफर अब्बासी की दूसरी तसनीफ की तकरीब रौनमाई। फ़नून लतीफ़ा 25 अहम शख्सियात की ज़िंदगी को किताब में महफूज किया।